हाय फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक नया पैसेज और क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करें और इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिए और अपने पॉइंट्स भी तैयार कर लीजिए एंड देन वी विल गेट इनटू द डिस्कशन पार्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि पैसेज को पढ़ने से पहले अगर हम क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लें तो इट विल बी वेरी इजी। जब पढ़ रहे हैं तो वो क्वेश्चंस दिमाग में रहेंगे एंड आंसर्स को हम फिगर आउट कर पाएंगे। सो लेट अस क्विकली ग्लांस थ्रू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड ASEAN। फिर है कमिटमेंट ऑफ ASEAN विद इंडिया। उसके बाद है हु कैन बी इंडियाज लॉन्च पैड फॉर एन इंटीग्रेटेड एशियन मार्केट। फिर है व्हाट प्रॉम्प्टेड सिंगापुर टू ऑप्ट फॉर अ स्ट्रॉन्गर टाइज विद इंडिया। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नीडेड टू एनकरेज टूरिज्म बिटवीन इंडिया एंड ASEAN। अब ये क्वेश्चंस जब हमने पढ़ लिए हैं, पैसेज पढ़ते वक्त हमारे दिमाग में ये पॉइंट्स रहेंगे और उससे रिलेटेड कुछ भी अगर हमें पैसेज में दिखता है तो हम जल्दी आंसर्स फिगर आउट कर पाएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द पैसेज। चलिए आइए अब साथ में हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। Singapore has long advocated for India to take up its role as an integral part of the region. It is gratifying to see how ASEAN-India relations have grown during the past 25 years. सिंगापुर ने काफ़ी लंबे वक्त से चाहा है और इस बात का समर्थन भी किया है कि इंडिया अपना इम्पोर्टेंट रोल संभाले इस रीजन में। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि लास्ट 25 इयर्स से इंडिया और ASEAN कंट्रीज़ के बीच की रिलेशन और भी बढ़ी है। ASEAN है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। In 1991, when the Cold War ended and India began its economic liberalization, Singapore saw an opportunity to deepen ties and build on its historical and cultural links with the Asian regions. Singapore pushed for India to become a full ASEAN dialogue partner in 1995 and joined the EAS in 1995. And since then, ASEAN-India ties have strengthened. कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद जब इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ लागू करने चालू किए तो सिंगापुर को ये एक बहुत अच्छे अवसर के रूप में दिखा जहां वो अपने रिश्तों को मजबूत कर पाएगी इंडिया और दूसरे एशियन रीजन्स के साथ। और रिश्तों को मजबूत करने के लिए सिंगापुर ने इंडिया को काफ़ी जोर दिया कि वो एशियन डायलॉग में सहयोगी बने और बाद में इंडिया ने EAS भी ज्वाइन किया। EAS है ईस्ट एशिया समिट। All in all, around 30 platforms for cooperation exist, including 7 ministerial dialogues and annual leader summit. However, there is scope for more and it is a must. For instance, there are tremendous opportunities in enhancing physical and digital connectivity between India and ASEAN. अब रिश्तों को मजबूत करने के लिए सब मिलाकर 30 अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिनमें एनुअल लीडर समिट और 7 मिनिस्टीरियल डायलॉग्स भी शामिल हैं जिनका स्कोप बहुत है और उन्हें डेवलप भी करना चाहिए। जैसे कि एक बहुत अच्छा अवसर है इंडिया और ASEAN कंट्रीज के बीच के फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। ASEAN is committed to strengthening land, air and sea linkages with India. These linkages will enhance people-to-people flow as well as boost business, investment and tourism. The India-Myanmar-Thailand trilateral highway will connect India's northeast to mainland Southeast Asia. While one can fly directly between India and several ASEAN countries, there is still much room to expand air links to support growing business and tourism. और फिजिकल लिंकेजेस से जो जुड़े हैं लैंड, सी और एयर कनेक्टिविटी उनको मजबूत करने में ASEAN कंट्रीज और इंडिया काफ़ी कमिटेड भी हैं और ये फिजिकल कनेक्टिविटी को बेहतर करने से रिलेटेड कंट्रीज को भी फ़ायदा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के लिए ग्रोथ ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट्स, टूरिज्म। फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करें तो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ते हुए जो ट्राइलैटरल हाईवे है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया को साउथ ईस्ट एशिया के मेनलैंड से कनेक्ट करती है।
वैसे तो इंडिया और कई एशियन कंट्रीज के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, मगर इस एयर ट्रांसपोर्ट कनेक्शन के एस्पेक्ट को और ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है बिजनेस और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। Beyond physical linkages, digital connectivity is the new frontier in the fourth industrial revolution. India has made great progress in innovation, startups and digital inclusions. अब ये एयरलिंक्स, हाईवेज, वाटरवेज तो फिजिकल कनेक्टिविटी है। इसके अलावा भी और एक एरिया है कोलैबोरेट करने के लिए, वो है डिजिटल कनेक्टिविटी, जो कि एक अहम हिस्सा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। और इस रेवोल्यूशन में इंडिया ने काफी प्रोग्रेस भी किया है थ्रू इनोवेशन, स्टार्टअप्स एंड डिजिटल इंक्लूजन। There are opportunities to apply initiatives such as Aadhaar in our region. E-commerce and fintech are two other areas of potential collaboration. As an economic hub, Singapore can serve as a springboard to launch these ideas to Southeast Asia and beyond. इस डिजिटलाइजेशन वेव के चलते एशियन कंट्रीज एंड इंडिया के रीजन के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है आधार को इम्प्लीमेंट करने का। इसके अलावा फिनटेक और ई कॉमर्स के भी कोलैबोरेशंस और ग्रोथ के बहुत स्कोप है और इन आइडियाज को साउथ ईस्ट एशिया और दूसरे रीजन्स में लागू करने के लिए सिंगापुर एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में कार्य कर सकता है। India's role in ASEAN should be anchored by growing economic ties with Singapore. The economic integration involving 16 countries with 1/3 of global GDP and trade will create an integrated Asian market. ASEAN में भारत की भूमिका सिंगापुर के साथ बढ़ते संबंधों पर आधारित होनी चाहिए। अब ऐसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में जहां 16 कंट्रीज जुड़ेंगी और ग्लोबल जीडीपी का ऑलमोस्ट 1/3 होगा, ये एक इंटीग्रेटेड एशियन मार्केट बनाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए ये पैसेज बताता है एशियन और इंडिया के रिलेशंस के बारे में, जिसमें सिंगापुर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा ये पैसेज ये भी बात करता है कि किस तरह से दूसरे एशियन कंट्रीज और इंडिया के बीच की जो रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। सो आई होप पैसेज आपको अब क्लियर है। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड एशियन। भारत और एशियन देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है फिनटेक। फिनटेक बना है फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिलाकर, जिसका मतलब है कोई भी बिजनेस जो कि टेक्नोलॉजी यूज करती है फाइनेंशियल सर्विसेज या प्रोसेसेस को एनहांस या ऑटोमेट करने में। उसके बाद है आधार, जो कि है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। देन इट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स होता है इलेक्ट्रॉनिकली बाय या सेल करना प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, या फिर फंड्स या डेटा को ट्रांसमिट करना, एंड ऑल दिस ओवर द इंटरनेट। फिर है डिजिटल बैकवर्डनेस, जो कि है लैक ऑफ प्रोग्रेस डिजिटल कनेक्टिविटी में या किसी भी डिजिटल फील्ड में, जो कि बहुत अच्छा स्कोप है डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का। देन इट इज ट्राइलैटरल हाईवेज। ये बना है इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच, विच इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल कनेक्टिविटी, और ये ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब इन ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट 4 ऑप्शंस जो हैं ये पार्ट है डिजिटल कनेक्टिविटी का, और ये डिजिटल कनेक्टिविटी जुड़ा हुआ है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? इट इज अ फेज कि किस तरह से इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म हुई हैं। फोर्थ फेज मार्क्ड है विद डिजिटल रेवोल्यूशन, जो कि कैरेक्टराइज्ड है बाय अ फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजीज, जो कि फिजिकल, डिजिटल और बायोलॉजिकल स्पेयर्स को जोड़ती है। तो ये है एरियाज, पॉसिबल एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन, और यहाँ पे मेंशन्ड है कोड्स। तो आप अब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपने आंसर्स रेडी कर लीजिए, फिर हम देखेंगे कि आंसर क्या है। वैसे तो हम जानते हैं कि रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कोलैबोरेट करने के बहुत एरियाज हैं, बट हमें ये ढूंढना है कि पैसेज के हिसाब से कौन से एरियाज हैं जो इंडिया और एशियन कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कोलैबोरेशन की बात की कहाँ पे गई है। सो वी कैन सी इट हियर, पोटेंशियल कोलैबोरेशन। सो लेट अस रीड, beyond physical linkages,
डिजिटल कनेक्टिविटी इज द न्यू फ्रंटियर इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मतलब एक एरिया तो हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी का ही हो गया। उसके बाद है देयर आर अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई इनिशिएटिव्स सच एज आधार। फिर ई कॉमर्स एंड फिनटेक आर टू अदर एरियाज ऑफ पोटेंशियल कोलैबोरेशन। तो हमें क्या मिल गया? डिजिटल कनेक्टिविटी, आधार, ई कॉमर्स और फिनटेक। हमारे पास और दो ऑप्शंस हैं, दैट इज ट्राइलैटरल हाईवे। तो ये जो ट्राइलैटरल हाईवे है, अगर हम इसकी बात करें तो ये ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इट इज नथिंग न्यू टू कोलैबोरेट ऑन। और रहा फोर्थ इंडस्ट्रियल वाला ऑप्शन, वो तो डिजिटल कनेक्टिविटी का ही एक फेज है। सो नाउ लेट अस गो एंड सी करेक्ट आंसर क्या है। So the correct answer is option C, which is fintech, Aadhaar, e-commerce and digital backwardness. Fintech, Aadhaar और e-commerce तो passage में mentioned ही है। और बात रही digital backwardness की, we can see कि digital connectivity को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा opportunity और scope है। तो वो तो हम उसी areas में ही बढ़ा सकते हैं जहाँ पे progress कम है। इसीलिए these are the 4 areas of collaboration इंडिया और एशियन कंट्रीज के बीच। सेकेंड क्वेश्चन है द कमिटमेंट ऑफ एशियन विथ इंडिया इज। मतलब भारत के साथ एशियन की कमिटमेंट किसमें है? मतलब ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं इन ऑप्शंस में से जिनके लिए इंडिया और एशियन कंट्रीज ऑलरेडी कमिटेड है, जिससे इनके बीच के रिलेशंस मजबूत हो। क्या क्या ऑप्शंस हैं? Hold leadership summit, offer political platforms, improving transport links या more and more dialogues। वैसे तो सारे एस्पेक्ट्स किसी ना किसी तरह से रिलेशंस को स्ट्रेंथन ही करेगी, मगर इनमें से ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जिसके लिए कमिटमेंट की हुई है? तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अपने आंसर्स दे दीजिए। जरूरत पड़े तो गो बैक टू द पैसेज, रीड इट एंड फाइंड द आंसर। और जल्दी वापस आइए सो वी कैन फाइंड द आंसर। तो हमारे क्वेश्चन में प्रोवाइड किए गए हुए 4 ऑप्शंस के हिसाब से जो मिनिस्टीरियल डायलॉग्स हैं, मोर एंड मोर डायलॉग्स, लीडरशिप समिट्स या फिर कोई भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर कोऑपरेशन। बट कमिटमेंट किस चीज़ की गई है? वी कैन सी इट हियर। ASEAN is committed to strengthening land, air and sea linkages with India। ये जो लैंड, एयर एंड सी लिंकेजेस हैं, ये होते हैं ट्रांसपोर्ट के मोड्स। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि कमिटमेंट है इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट लिंक्स की। अब जल्दी से चल के हम आंसर देख लेते हैं, क्या सही आंसर है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्ट लिंक्स, जो कि है हमारा लैंड, सी एंड एयर कनेक्टिविटी या लिंकेजेस। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। हु कैन बी इंडियाज लॉन्च पैड फॉर एन इंटीग्रेटेड एशियन मार्केट एज पर द पैसेज? ऑप्शंस हैं म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर या साउथ ईस्ट एशिया। अब अगर आपने बहुत ध्यान से पैसेज पढ़ा था तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अब हम एक बार पैसेज में जाके ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ पे मेंशन था। बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड गिव योर करेक्ट आंसर। एज वी कैन सी हियर, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है एज एन इकोनॉमिक हब सिंगापुर कैन सर्व एज अ स्प्रिंगबोर्ड to launch these ideas to Southeast Asia and beyond। कौन सा आइडियाज की यहाँ पे बात चल रही थी? ऑफ आधार इम्प्लीमेंट करना रीजन में, या फिर ई कॉमर्स एंड फिनटेक या डिजिटल कनेक्टिविटी को एनहांस करने की। सो हु इज एक्टिंग एज अ लॉन्च पैड? सिंगापुर। लेट्स गो एंड चेक वेदर हमारा आइडिया या गेस सही है या नहीं। सो वी कैन सी द करेक्ट आंसर इज सी, सिंगापुर। Singapore is going to act as a launchpad for integrated Asian markets.
चलिए आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। What prompted Singapore to opt for stronger ties with India? क्या वो एंड ऑफ कोल्ड वॉर है जो कि 1991 में खत्म हुआ था, दैट फेज जब कोल्ड वॉर एंड हुआ, या वो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं जो कि है इंटरनेशनल रिलेशंस जो इन्फ्लुएंस्ड हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स से, या फिर वो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, मतलब गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस का कम करना इंडिया की इकोनॉमी में, जिससे इकोनॉमी और मार्केट एंड सर्विस ओरिएंटेड बने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आए, या फिर वो है हिस्टोरिकल पास्ट, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं इंडिया का हिस्टोरिकल पास्ट बहुत ही कल्चरली डायनामिक है। तो आप वीडियो पॉज करें और जल्दी से अपने आंसर्स लिख लें, फिर हम बढ़ेंगे पैसेज की तरफ टू फाइंड आवर आंसर्स। चलिए पहले पैसेज में देखते हैं कि ऐसी कौन सी लाइन है जो सजेस्ट करती है कि सिंगापुर इंडिया के साथ अपने कनेक्शंस या टाइज स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी। So as we can see here, Singapore saw an opportunity to deepen ties. Let's read this. In 1991, when the Cold War ended and India began its economic liberalization, Singapore saw an opportunity to deepen its ties and build on its historical and cultural links with the Asian region. मतलब कोल्ड वॉर के वक्त जब इंडिया से और दूसरे थर्ड वर्ल्ड नेशन से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो दो जो सुपर पावर देशों में वॉर हो रहा है उनमें से किसी एक का पक्ष लेंगे, तब इंडिया और दूसरे थर्ड वर्ल्ड नेशंस ने अलग हटकर नॉन अलाइंड मूवमेंट फॉर्म किया था, और इस स्टैंड से इंडिया की रिस्पेक्ट दुनिया भर में काफी बढ़ गई। तो ये तो हुआ एंड ऑफ कोल्ड वॉर, बट क्या सिर्फ इसी वजह से सिंगापुर इंडिया से जुड़ना चाहती थी? एक हद तक हाँ, मगर जुड़ने का बड़ा अवसर तब आया जब इंडिया ने अपने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज लागू करनी चालू की। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। So we can see the correct answer is option C, economic liberalization in India. क्योंकि इसी समय कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसीज को ईज किया गया था, जिससे दूसरे देश इंडिया के साथ ट्रेड करे, इंडिया में इन्वेस्ट करे और अपने टाइज मजबूत करे। बट आपको आई एम श्योर लग रहा होगा कि बाकी तीन ऑप्शंस जो हैं वो भी तो करेक्ट हो सकते थे। चलिए देख लेते हैं। एंड ऑफ कोल्ड वॉर ये एक फेज था जो कॉन्क्रीट तरीके से कोई रीजन नहीं प्रोवाइड करता जिससे सिंगापुर अपने टाइज मजबूत करे इंडिया के साथ। जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस, इसकी बात अगर करें तो 1992 में इंडिया के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साथ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च हुआ था, जिसके लिए सिंगापुर का काफ़ी अच्छा और क्विक रिस्पांस मिला था। इसी के बाद से इंडिया सिंगापुर के जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस जो हैं वो बिल्ड होने शुरू हुए थे ऑन टू लेवल्स। एक था बायलैटरल कोऑपरेशन और एक था एशियन सेंट्रिक रीजनल इनिशिएटिव्स। मतलब ये ऑप्शन भी लिबरलाइजेशन के बाद ही है। फिर है हिस्टोरिकल पास्ट। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से पहले इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसीज फोकस थी प्रोटेक्शनिज्म और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, और तब इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस थे विद स्टेट इंटरवेंशन, जिस वजह से टाई-अप्स होना पॉसिबल नहीं था। So it was only after the economic liberalization जब इंडिया ग्रो एंड डेवलप करने लगी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। अब आते हैं हमारे पैसेज के आखिरी सवाल पे। What is needed to encourage tourism between India and ASEAN? क्या क्या है? एयरलिंक्स, स्टार्टअप्स, वाटरवेज या फिर इनोवेशन। वैसे देखा जाए तो टूरिज्म के लिए ये सब ही इम्पोर्टेंट हैं। एयरलाइंस एंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं जिससे टूरिस्ट आ जा सके, और स्टार्टअप्स और इनोवेशंस भी काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या इनोवेशंस बना के जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो। तो क्विकली पॉज द वीडियो और आपको जो आंसर पता है वो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम चलेंगे पैसेज की तरफ। तो सबसे पहले तो पैसेज में हम ये ढूंढते हैं कि टूरिज्म की बात कहाँ पे की गई है।
One it is here, tourism, और एक है इधर. So let us read this paragraph. ASEAN is committed to strengthening land, air and sea linkages with India. These linkages will enhance people-to-people flows as well as boost business, investment and tourism. पहला तो ये है कि अगर ये जो फिजिकल कनेक्टिविटी है इसको अगर स्ट्रेंथन करेंगे तो ये बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है. The India-Myanmar-Thailand highway will connect India's northeast to mainland Southeast Asia. ठीक है, ये हमारा लैंड कनेक्टिविटी हो गया. While one can fly directly between India and several ASEAN countries, there is still much room to expand air links to support growing business and tourism. तो इस लाइन पे अगर हम फोकस करें, while one can fly directly between India and several ASEAN countries, अभी भी बहुत स्कोप बाकी है इस रीजन को एक्सपैंड करने में, जिससे हमारा टूरिज्म एंड बिजनेस ग्रो हो सकता है. कौन सा रीजन है ये? दैट इज एक्सपैंड द एयर लिंक्स. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एयर लिंक्स. तो एनकरेज हमें क्या करना है? दी एयर लिंक्स, एयर पैसेज है, कनेक्टिविटी को हमें एनहांस करना है जिससे टूरिज्म को ग्रोथ मिले. सो आई होप आपको पैसेज समझ में आया और आपने ये भी देखा किस तरह से हम क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं. और सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ ले और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में रखें, ताकि जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं, पैसेज में जो रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स होंगे वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे. थैंक यू फ्रेंड्स. तो ये था डिस्कशन हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस का बेस्ट पार्ट यही है कि आपको कुछ भी याद करके जाने की ज़रूरत नहीं है और ऑलमोस्ट सारे आंसर्स आपको पैसेज के थ्रू ही मिल जाना है. तो ऑल यू हैव टू डू इज़ बहुत केयरफुली ध्यान लगा के पैसेज को आपको रीड करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक करने हैं हर पैराग्राफ में से, एंड देन क्वेश्चंस जिस हिसाब से पूछे गए हैं. ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको पैसेज से ही मिल जाएंगे, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो इट्स ऑल अबाउट द एसेंस या इंटरप्रिटेशन ऑफ द पैसेज. तो आपको जितना टाइम आज हमने लिया है आपको उतना टाइम नहीं लगाना है. आपको पूरा पैसेज विद इन मैक्सिमम 2 minutes तो पढ़ ही लेना है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं, या तो आप जॉट डाउन भी कर सकते हैं. एंड देन यू कैन गो बैक टू द क्वेश्चन एंड बैक टू द पैसेज, रेफर करके यू कैन आंसर. द ओनली वे टू इम्प्रूव इज कीप प्रैक्टिसिंग. जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हैं, रीड करने की, टाइम लिमिट मेंटेन करने की, पॉइंट्स याद रखने की, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहें. So thank you for today. Take care and keep practicing.